एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का दिन एकदम तावर तोड़ करके। बस रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो के पूरा अंत तक बने रहना एकदम। और सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ जिसमें कहा यह जा रहा है कि आप जो सोचते हो वही बनते हैं, ध्यान रखना एकदम, ठीक है। इसलिए अच्छा सोचो तो अच्छा बनोगे एकदम। मन में अगर कचरा भरा है ना तो आपके इर्द गिर्द में भी वैसा ही सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा एकदम, ठीक है। ऐसा होता ही होता है, नो डाउट एकदम। जैसे अगर आपका कोई फेवरेट कलर है या फिर कोई गाड़ी वगैरह है ना, ठीक है, फिर आप निकलो मार्केट में, उस दिन सिर्फ वही मतलब गाड़ी दिखाई देगा एकदम, ठीक है ना। किसी को लगता है नहीं 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 यार फॉर्च्यूनर हमको अच्छा लगता है, मार्केट में को खाली वही दिखेगा। कोई कह रहे रेंज रोवर अच्छा लगता है, तो भाई बाहर निकलोगे ना तो आपका ध्यान सिर्फ उधर ही रहेगा एकदम, नो डाउट एकदम, है ना। आप गूगल खोलोगे तो वही दिखेगा एकदम, यूट्यूब पे वही सब वीडियो रिकमेंड आना शुरू हो जाता है एकदम। क्या लॉजिक है एकदम, है ना। इसलिए अच्छा सोचो तभी अच्छा बनोगे एकदम। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्यारा सा क्वेश्चन जो है दोस्तों आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही सही जवाब क्या कैसे होने वाला है कि यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। घड़ी बचा टुन टुन टुन। क्या है देखो, एक्चुअल में होता है क्या है दोस्तों, जब कभी कभी भी साधारण वर्ष होता है ना, मतलब लीप वर्ष अगर नहीं रहता है ना, तो उसमें साल का पहला दिन और अंतिम दिन जो दोनों समान होता है। मतलब 1 जनवरी को जो दिन होता है ना वही दिन जो है ना आपका 31 दिसंबर को भी होता है, ध्यान रखना एकदम, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे, बस ईयर के ऊपर आपको फोकस करना है कि 2017 जो था वो दोस्तों आपका साधारण वर्ष था कि लीप वर्ष था दोस्तों, है ना। तो इतना बात आपको पता करने आता है ना कि ये आपका था, ये साधारण वर्ष था, 4 से इसमें भाग नहीं लगेगा, तो आपका ये साधारण वर्ष हो गया, ठीक है ना। तो अब साधारण वर्ष है दोस्तों, तो 1 जनवरी को अगर रविवार था तो 31 दिसंबर को भी ना वो रविवार ही होगा, संडे ही होने वाला है। यहीं पे कई बार ये होता है 1 जनवरी 2017 को दे करके 1 जनवरी 2018 को पूछ लेता है, ठीक है ना। ध्यान में रखना 1 जनवरी 2018 को, तो यही होता है देखो, पहला और अंतिम दिन तो समान है, तो उस 31 दिसंबर के एक दिन बाद ही ना 1 जनवरी आता है, तो उसमें वही होता है कि एक दिन उसमें प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। अगर डेट सेम है, अगर ईयर चेंज हो रहा है, अगर बीच में लीप वर्ष अगर नहीं आ रहा है दोस्तों, तो बस एक दिन उसमें प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे वो भी चलता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। तो ये क्या होगा। मोनू सोनू का बेटा है जो पंकज की पत्नी है। तो मोनू पंकज मोनू से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। बताइए बताइए। पंकज जो है मोनू से किस प्रकार संबंधित है। मोनू इज द सन ऑफ द सोनू, मोनू इज द सन ऑफ सोनू दोस्तों। इसका मतलब है कि मोनू जो है ना, मोनू इज द सन ऑफ सोनू, तो यहाँ पर हम ये इंडिकेट कर देते हैं। अच्छा, सोनू हु इज द वाइफ ऑफ पंकज। सोनू जो है ना दोस्तों पंकज की वाइफ है। सोनू जो है दोस्तों वो किसकी वाइफ है, वो आपका पंकज की वाइफ है। ये मतलब सोनू मोनू का बेटा है। जो जो का यूज ठीक पहले वाले के लिए आता है कि सोनू जो है ना पंकज की पत्नी है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो पंकज जो है ना मोनू से किस प्रकार संबंधित है। देखो ये इसकी मम्मी तो इसके पापा, है ना। तो पंकज जो है मोनू का कौन है, तो पंकज मोनू का दोस्तों पिता है, फादर जो है ना। ये भी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना ही रखना, इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही सुंदर क्यूट सा जवाब जो है ना वो क्या होने वाला है। सही इसका क्या होगा। फाइंड द लॉजिक।
क्या होगा यहाँ पे, कहा ये जा रहा है दोस्तों कि ई है और जी है, ठीक है ना। तो ये आपका ये 5 पे आता है। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा, है ना। ये आपका ई है, फिर यहाँ पे आर है, फिर उसके बाद आपका डब्लू है, फिर उसके बाद आपका ई है। इसके नीचे जो दोस्तों आपका यहाँ पे जी है, फिर यहाँ पे टी है, फिर यहाँ पे आपका यू है, फिर यहाँ पे आपका सी है, ठीक है ना। चलो, अब बात आता है, क्या आता है, आता है तो क्या आता है, बात आता है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये आपका 5 पे है, ठीक है ना। ये आपका दोस्तों, ये नहीं पता चले तो ऐसे लिख लो फटाफट। ये आपका 5 पे है, ये आपका 18 पे है, ये आपका 23 पे है, ये आपका हो गया फिर से 5 पे, ये आपका हो गया 7 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 21 हो गया, ये आपका 3 हो गया। देखो 5 है तो 7 है, प्लस का 2 कर दिया जा रहा है। ये 18 है तो 20 है, यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है। ये 23 है, 21 है दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है। ये 5 है, 3 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है। मतलब चल क्या रहा है, पहला दो जो है ना उसमें +2 किया जा रहा है, अंतिम जो दो है दोस्तों उसमें -2 किया जा रहा है। तो वही पैटर्न यहाँ पे भी अपनाएंगे। पहला दो में 2 प्लस करना है, तो एक में अगर दो जोड़ेंगे दोस्तों, ये आपका कितना पे आता है, देखो ये आपका एक पे आता है, ये आपका ये 26 पे आता है, ये आपका 22 पे आता है, ये आपका 7 पे आता है। तो एक में अगर दो जोड़ेंगे तो आपका तीन, तीन पे क्या आता है, सी आ गया, ठीक है ना। 26 में दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28, 28 पे क्या आता है, बी आता है। तो यहाँ पे आपका ये बी आ गया। सी बी, सी बी वाला कहाँ है, सी बी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा पूछा जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है, बताइए। एक चीज देखना, हिंदी में थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया, उसको सुधार देता हूँ। यहाँ पे ये डिजिट को अंक कर दिया गया है, ठीक है ना। इसी ध्यान में रखना, जैसे ट्रे को ये लिखा जाता है, बाई को ये लिखा जाता है, और डिजिट को वो लिखा जाता है, ट्रे को वो लिखा जाता है। तो वाई के लिए क्या होगा यहाँ पे, उसका हिंदी कर दिया, ट्रांसलेट किए है ना, ट्रांसलेट किए तो उसका हिंदी ही कर दिया है। आपको ना वाई का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। वाई का पूछा जा रहा है दोस्तों। देखो वाई जो है ना, वाई कहाँ पे, तो वाई एक यहाँ पे, और कहीं पे वाई यहाँ पे, और कहीं पे है क्या, एक लास्ट में देखो, वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, आपका वाई यहाँ है। तो ऐसा ढूंढना है कोड जो सिर्फ तीनों में हो। देखो तीनों में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। अच्छा 4 4 तो नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं ना हो गया जी। कौन सा अंक जो है ना इसको दिखाता है, इसमें आपका मान लो 4 1 है, इसमें भी 1 है, तो आपका उसमें भी 1 होना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। 4 है तो इसमें आपका 4 नहीं है। अच्छा 9 है, नहीं नहीं, इसमें कुछ ना गड़बड़ हो गया है। ऑप्शन देने में जो है ना दोस्तों, ऑप्शन देने में इसमें हो गया कुछ कुछ गड़बड़, ठीक है ना। आप ना वाई का मत बताओ, इसमें से आप हमको बता दो, किसका बता दो, आप जो है ना, क्योंकि ये अगर वाई का ही, चलो वाई का ही अगर पूछा जा रहा है, देखो अब इस दोनों के अकॉर्डिंग अगर चल रहा है तो इसमें तो 1 है, देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है ना। मतलब 1 1 ही यहाँ पे जो है ना, एक को आपको किसी को इसमें से 1 को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक चीज ये ध्यान में रखना, क्योंकि बी के लिए जो है ना यहाँ पे ये देखो, इसी को आप बना दो 1, ठीक है ना 1। तो इसीलिए जो है ना कुल मिलाकर के वाई का जो होना है 1 आने वाला है। क्योंकि बस आपका कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि इस तीनों में आपको ढूंढना है, क्योंकि वाई जो है ना इसमें है, इसमें और इसमें है। ऐसा कोड ढूंढना है जो सिर्फ तीनों में हो दोस्तों। तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 1 आ जाएगा। तो यही 1 जो है ना आपका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हो जाता है कई बार थोड़ा सा इधर उधर, बट कोई नहीं, कॉन्सेप्ट एकदम पूरा सेम है। बताना इसका सही सुंदर टिकाऊ जवाब क्या कैसे होने वाला है, बताइए। टाइमर ऊपर कहे भाग गया जी, कौन से एग्जाम के ऊपर आपका पूरा फोकस है। फोकस फोकस तो रहना ही चाहिए। क्या होगा, देखो एक्चुअल में यहाँ पे स्टेटमेंट है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दोस्तों, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आइए ना देखते हैं यहाँ पे, जैसे डी सी से बड़ा कहा जा रहा है। देखो सिंबल आपको कैसा कैसा सिंबल इसमें दिख सकता है। एक तो ये आपका ये बड़ा का हो गया, ये छोटा का हो गया, आपका बराबर का हो गया।
ये आपका बड़ा बराबर है, ये आपका छोटा बराबर है, और यही 5 तरह का सिंबल जो है दोस्तों आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात आता है ये क्या कि यहाँ पे डी सी से बड़ा है। डी कहाँ पे, डी यहाँ पे, सी यहाँ पे। देखो डी और सी के बीच में दोस्तों रिलेशन निकाल के देखते हैं ना, तो बड़ा कहीं नहीं दिख रहा है। डी जो है ना सी से, ये आपका बड़ा बराबर है। जब बड़ा बराबर है तो हम एग्जैक्ट बड़ा बराबर है, इसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि डी सी से बड़ा हो, लेकिन हो सकता है डी सी के बराबर भी हो जाए। तो आप एग्जैक्ट जो है ना आप बता ही नहीं सकते हो, ये वाला आपका हो जाएगा गलत। अब आता है यहाँ पे एच जो है ना एन से छोटा बराबर है, ठीक है ना, मतलब या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एन जो है ना एच से बड़ा बराबर है। तो एन यहाँ पे है, एच कहाँ पे, यहाँ पे। देखो एन जो है ना डी से बड़ा बराबर है और डी बराबर एच है, तो हम यहाँ पे इसको एच को काट करके यहाँ पे डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एच के बदले, क्योंकि एच बराबर यहाँ पे डी है। तो एन डी से बड़ा बराबर है ना यहाँ पे एन डी से बड़ा बराबर, तो सेकंड वाला आपका सही हो गया। वली सेकंड जो है ना बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब है। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही सुंदर टिकाऊ जवाब क्या होने वाला है। जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब एकदम, ठीक है, ताकि सूचना आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। शुद्ध शुद्ध जो है ना का एक अलग मजा है एकदम। लेकिन वही होता है, कई लोग पढ़ा लिखा नहीं रहेगा लेकिन बहुत बात इंग्लिश में बोलेगा। जैसे फोन लगाते हैं हेलो, ये तो नहीं बोलता है सुनो। ऐसा कभी सुना है कि सुनो कौन बोल रहा है नहीं ना, वो भी बोलेगा हेलो। वही बात आता है, ठीक है ना। चलो तो ये आदत हो गया, सब्सक्राइब कर लेना। क्या यहाँ पे टुडे इज फ्राइडे दोस्तों, आज है शुक्रवार है, आज सही में शुक्रवार है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज से 73वें दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है ना, आज से 73वें दिन बाद 73वें दिन कौन सा, इतना बात आपको पता होता है ना कि हर 7 दिन के बाद दिन का रिपीटेशन होते रहता है। जैसे 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 दोस्तों आज कितना है, आज 8 तारीख है ना, तो जो 8 को होगा ना वही 8 7 आपका 15 को हो जाएगा, फिर वही 15 7 22 को हो जाएगा, फिर 22 7 वही आपका 29 को हो जाएगा, ये सब चलते रहता है। तो सिंपल सा बात है, 73 में अगर आप 73 में दोस्तों अगर इसमें भी लगता है ऑप्शन में कुछ इधर उधर होगा क्या, देखो 73 में दोस्तों अगर आप 7 का भाग लगाओगे, ठीक है ना, 73 में दोस्तों अगर 7 का अगर भाग लगाते हो, ठीक है, ऑप्शन को काटो पहले, देखो 73 में 7 का भाग लगाओगे तो 10 तक तो पूरा खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना दिन, 3 दिन बचेगा। तो अब शुक्रवार में आप 3 दिन बस जोड़ दो, तो शुक्रवार में 3 दिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार, फिर आपका रविवार, फिर आपका हो जाएगा सोमवार, मंडे हो जाएगा। मंडे इज नॉट इन द ऑप्शन, बट सोमवार जो है ना बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब है। ठीक है ना, सोमवार जो है बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब आ जाएगा। 3 दिन जोड़ना है तो 3 दिन जोड़ दो एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही सुंदर टिकाऊ जवाब क्या होने वाला है। होली का लहर आ रहा है ना, किसको किसको होली खेलना बहुत एकदम लपेटा वाला होली खेलता है सब। अरे भागो ना जी। देखो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे पीपल है, पीपल लोग, लोग पीपल है ना, तो पीपल को सबसे पहले तो आप पेपर पे लिख लेना, PEOPLE, ठीक है ना, पीपल ही आ गया। उसको ना दोनों साइड से काउंट करना और ये बताना है कितना लेटर उसके बीच में है, जितना कि अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग में है। ठीक है, तो ये आपका दोनों साइड से है दोस्तों, आगे पीछे दोनों से। तो ये वाला आपका आगे की तरफ हो गया, ये आपका पीछे की तरफ हो गया। तो काउंट करिए, जैसे देखो PQRSTU कोई भी मिला नहीं मिला, EFGHI कोई मिला नहीं मिला, OP मिल गया, एक मिल गया, एक मिल गया, PQR नहीं मिला। चलो अब LM नहीं मिला, अब उल्टा देखते हैं, EFGHIJ नहीं मिला, LMNOP एक इधर भी मिल गया भाई। चलो PQR नहीं मिला, OPQ नहीं मिला, EF कितना मिला, एक दो दो मिल गया। तो ऑप्शन 2 जो है ना बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब है, ध्यान रखना एकदम। चलिए आते हैं अब लास्ट वाले में। ये तमाम सारे एग्जाम का दोस्तों यहाँ पे तैयारी होता है, आप किस एग्जाम का करते हो आप कमेंट करके जो बताना ही बताना। सेशन अच्छा लगता है तो हर किसी को शेयर कर दिया करो, और हाँ चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलना। और ढेर सारा वीडियो चाहिए, ये गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, सब जगह सीधा सर्च करो रीजनिंग वाई अपना बिहार का CM नीतीश सर, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, और ये आप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लेना एकदम। आइए ऑफलाइन सेंटर यहाँ पे आइए, स्वागत है आपका एकदम, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस, अपना ख्याल रखना।